स्टार्ट करते घटना चक्र समसामयिक। ये 2023 1 जनवरी से 1 जनवरी 2024 तक है दोस्तों। तो ये देखने के बाद, ये कंप्लीट करने के बाद आपको कोई भी अदर कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर करना है क्रॉनिकल घटना सर, वो भी करा देंगे इसी पर, दोनों को मिक्स कर देंगे उसमें। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से दोस्तों, आप लोग देखिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए जल्दी से समझिए। देखिए, वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया था? 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया था, वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो ये जो अभी एग्ज़ाम ज़्यादातर मैंने देखा सुना है कि एग्ज़ाम जो पेपर है वो 2 मंथ पहले 3 मंथ पहले बना देते हैं। तो ये जो PCS का एग्ज़ाम होगा, UP PCS, उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जो 4-5 मंथ का पहले का वो आप देख सकते हैं वीडियो को बढ़ाकर, ठीक है दोस्तों। तो हम तो यहाँ से स्टार्ट करें, आप बढ़ा लेना ये वीडियो। आगे देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी फास्ट। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 10वां संस्करण आयोजित किया गया दोस्तों। आगे देखिए, आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो, आई होप। देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है? तो 1 जनवरी को, ठीक है। 1 जनवरी को की थी। और कौन सा? पोइला वैसाख बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन। पोइला वैसाख बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? तो बांग्लार माटी बांग्लार जल, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा है। बांग्लार माटी बांग्लार जल, ये राष्ट्रीय गीत के रूप में अधिसूचित किया है, ठीक है। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपथ घोषित किया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपथ घोषित किया है। तो किसको? सूरत हवाई अड्डा, गुजरात को, ठीक है, सूरत हवाई अड्डा को। आगे और बढ़ते हैं। भारत का पहला पूर्णतया इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पर लॉन्च किया है? IIT कानपुर में। कोटक महिंद्रा बैंक एवं IIT कानपुर की साझेदारी के तहत की गई है, ठीक है। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेट स्कूल, ये आप लिख लेना, इसको नोट कर लो इसको। आगे देखिए, कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से आयोग घोषित किया है? महुआ मोइत्रा को। किसको किया है? महुआ मोइत्रा को, इसको, ठीक है। ये जो कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष, वो मान लो इसको, थी ये सांसद थी, ठीक है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की, महुआ मोइत्रा को याद रखना आप लोग। आगे देखिए, महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी? कृष्णनगर पश्चिम बंगाल से। कृष्णनगर पश्चिम बंगाल, ये भी याद रख लेना। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की है? तो 2022 रिपोर्ट जारी की, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के द्वारा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, सॉरी दोस्तों, NCRB, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के अनुसार 445.9 से घटकर 2022 में कितनी हो गई? 422.2। कितनी हो गई? 422.2। 21 से घटकर कितना हो गई? इसमें 422.2 हो गई, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए? सबसे ज़्यादा अपराध तो दिल्ली में होते हैं, पर यहाँ पर आपको ये बताया है प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में होते? तो कोलकाता में दोस्तों, ठीक है, कोलकाता में। आगे देखिए, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण तो कहाँ गया है? गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में दोस्तों। और गुरुग्राम को मोटरसाइकिल ये सब ज़्यादा बनता है वहाँ पर, ये पॉइंट आप याद रखना। आगे देखिए, इस अस्पताल का क्या नाम है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, इस अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, ठीक है। आगे देखिए, इस योजना जो इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया? तो भीष्म परियोजना के तहत, ठीक है। इस हॉस्पिटल को, किस हॉस्पिटल को?
विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से सुन लो। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का निर्माण गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। इस अस्पताल का क्या नाम होगा? आरोग्य मैत्री एंड क्यू। और ये किस परियोजना के तहत? भीष्म परियोजना के तहत। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा हम इसको बैक करके आगे बढ़ते हैं फिर से। जस्ट भी थोड़ा सा जल्दी कोशिश तो कर रहे हैं दोस्तों, पर जो हो रहा है ऐसा कर रहे हैं। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनमन किसको दिए? प्रधानमंत्री जनमन योजना को। ठीक है, आगे देखिए, प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको एक बार फिर सुनिए। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, आगे देखिए, द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? तो महिला स्वयं सहायता समूह को। किसको दी है? महिला स्वयं सहायता समूह को, इसको बोलेंगे HSHGS। ठीक है, आप इतना ही रख लो, महिला स्वयं सहायता समूह। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एम्स देवघर झारखंड में, एम्स देवघर झारखंड में। आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर कर दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या कर दिया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया। वैसे भी मंदिर बन रहे हैं और ये सब, तो ये आप पॉइंट मंदिर आया ऑप्शन में, तो आप ऐसे कर देना। ठीक है, आगे देखिए, काशी तमिल संगम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? 17 से 30 दिसंबर 2023 में। ठीक है, काशी तमिल संगम इम्पोर्टेंट है। ये संगम कहाँ आयोजित किया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। काशी, ठीक है, तो उसी के नाम से आप समझ सकते हो। आगे और देखिए, गुजरात ने किस मछली, जस्ट वेट, थोड़ा सा हल गया इसको, फिर देखिए, गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो गोल मछली को। किसको किया? गोल मछली को। किस राज्य के रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल कैश स्टी लिस्ट में शामिल किया गया? किस, एक बार फिर से देख लीजिए, किस राज्य के रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल कैश स्टी में लिस्ट में शामिल किया गया है? तो केरल को। ठीक है, केरल को। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण सिद्दीपेट तेलंगाना में, सिद्दीपेट तेलंगाना में। ठीक है, आगे देखिए, साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया? साथी पोर्टल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और IIT कानपुर के द्वारा साथी पोर्टल लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना। साथी का पूर्ण रूप क्या है? साथी का पूर्ण रूप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर इंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन, तो ये हो गया, इसको एक बार लिख लेना आप लोग, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर इंट्रेंस एग्जामिनेशन। आगे देखिए, अग्निपहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा अग्निपहल, केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट लेना। आगे देखिए, अग्नि से क्या तात्पर्य है? आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल। अग्नि से क्या तात्पर्य है? आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ है? तो किससे? खूंटी झारखंड से, खूंटी झारखंड से, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, उत्तर प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, चलो अब हम आगे अगले पेज पे जल्दी से करते हैं। देखिए, अब सिटी इन्वेस्टमेंट टू इन्वर्ट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया? तो नई दिल्ली में। ठीक है, सिटी 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? इटावा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़ा कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया? गोंडा में, गोंडा।
ना, भगवान गॉड, इस तरीके से याद कर लो भैया। ठीक है, आगे देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो सावरिया सेठ मंदिर का। सावरिया सेठ मंदिर राजस्थान में, ये बात याद रख लेना, नहीं तो आप मथुरा मत कर देना। आगे देखिए। ISO, ठीक है, ISO 9001 अनुसार 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। भोपाल, मध्य प्रदेश में। ठीक है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया? नमो भारत। क्या नाम दिया गया? नमो भारत। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने। राष्ट्रीय ऑपरेशन चक्र केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरंभ किया। आगे देखिए। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया? संगठित साइबर अपराध के लिए। संगठित साइबर अपराध के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामूहिक शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? तो गांधीनगर, गुजरात में। गांधीनगर, गुजरात में किया उन्होंने। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? 1897 की क्रांति से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया? तो मेरा युवा भारत ये। ठीक है, आगे देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किससे घोषित किया है? गांगे डॉल्फिन को। किसको किया है? गांगे डॉल्फिन को। आगे देखिए। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तट मंदिर, तमिलनाडु। तट मंदिर, तमिलनाडु। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की, तो राजस्थान ने। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार। पहला राज्य कौन सा है? बिहार। और कराने वाला कौन है? राजस्थान। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नीमच, मध्य प्रदेश में। नीमच, मध्य प्रदेश में। इसकी क्षमता कितनी है? 1440 मेगावाट की। ठीक है। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहनक झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। दक्षिण लोहनक झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। आगे देखिए। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। कौन सी? विजय औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना। ठीक है। आगे और देखिए दोस्तों, जस्ट पे थोड़ा सा बस आगे देखिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को। किसको किया है? उत्तर प्रदेश को। दोस्तों याद रखना। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर को। नीलगिरी तहर दिवस, इसको 7 अक्टूबर याद रखना। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तमिलनाडु का। ये भी पॉइंट याद रख लेना। पुराने संसद भवनों को अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के नाम से। संविधान सदन के नाम से। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वनवेश का अनावरण कहाँ किया गया? तो ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। शंकराचार्य पता था आपको कहाँ के? वो केरल के। तो ये पॉइंट और भी याद रख लेना। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित हुआ? तो लोकसभा में कब पारित हुआ? 20 सितंबर 2023 को। महिला आरक्षण विधेयक। आगे देखिए। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? 21 सितंबर 2023 को। ठीक है। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? 128वां संविधान संशोधन विधेयक। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है? तो मिथुन को। ठीक है। आगे देखिए। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो विश्वकर्मा योजना। विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है? तो यशोभूमि का। किसने किया? यशोभूमि का। MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ। ठीक है। आगे देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एथिलीन क्रैकर परियोजना की शुरुआत बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश में। बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश में। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तराखंड। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट नमन। ठीक है। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिक और शहीदों की परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट नमन। ये पॉइंट अच्छा है, इसे याद कर लेना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक
विस्तारित करने को मंजूरी दी है। तो 2025 से 2026 तक, 2025 से 2026 तक, पॉइंट याद रखना इसको। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर कौन से? इंदौर, आगरा, ठाणे। इंदौर, आगरा, ठाणे। एक बार फिर से स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर आया? इंदौर, आगरा, ठाणे। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने को मंजूरी दी है? तो क्या रखने का मंजूरी दी है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे। पहले क्या नाम था? उसका उधमपुर रेलवे स्टेशन, अब हो गया शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? सरयू नदी पर। कहाँ पर? सरयू नदी पर। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला गिलास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? गिलास स्काई वॉक। उत्तर प्रदेश का पहला गिलास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट में दोस्तों। कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट में, याद रखना। आगे देखिए, आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? गांधीनगर, गुजरात से। गांधीनगर लिखा है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, गांधीनगर, गुजरात आवासीय रूप से, ठीक है। गांधीनगर आयुष्मान भव अभियान उद्घाटन कहाँ से? गांधीनगर, गुजरात से दोस्तों। 13 सितंबर को हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, 13 सितंबर से। देखिए, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर, इसको नोट डाउन करना दोस्तों। देखिए एक बार जस्ट वे थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? डोनाल्ड टस्क ने। किसने की? डोनाल्ड टस्क ने। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई थी? मर्सर के द्वारा। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया? 241 शहर को। कितने को किया? 241 शहरों को। आगे देखिए, रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर कौन कौन से? रैंक 1 में वियना ऑस्ट्रिया में, रैंक 2 में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, रैंक 3 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड। तो कौन क्या बता रहे हैं? हम क्या बता रहे हैं? क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की थी? मर्सर के द्वारा। इसमें कितने देश शामिल थे? 241 देश थे, और इसमें 3 देश सबसे फर्स्ट आए। तो पहला जो फर्स्ट है उसका नाम है ऑस्ट्रिया, दूसरा है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, तीसरा न्यूजीलैंड, ठीक है। आगे देखिए, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रिया आप फर्स्ट पे याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया? तो 7 देश। अपने जो 241 देश थे, पर अपना जो भारत उसमें कितने शहर शामिल गए हैं? 7, ठीक है, 7। जो शहर हम एक एक करके देखेंगे। देखिए, सबसे पहला तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना, पुणे महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, मुंबई और जो महाराष्ट्र हो गया, कोलकाता पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, तो ये सब हो गए, ठीक है। तो इसमें हमारी फर्स्ट रैंक किस राज्य की वो आई है? तो इसमें हम तेलंगाना मान लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, छोड़ो। और दिल्ली की देख लो, 172 नंबर पे आई है, ये भी देख लेना। चलिए, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA कहाँ लॉन्च किया गया है? दुबई में। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? दुबई में। 10 दिसंबर 2023 की बात है ये, ठीक है। आगे देखिए, इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल है? तो इसमें 11। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च हुआ? दुबई में लॉन्च हुआ। और इस अलायंस में भारत समेत कितने देश में शामिल हुए? 11 देश, ठीक है, भारत समेत। इस अलायंस में शामिल देश कौन कौन से? भारत है, डेनमार्क है, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, मिस्र, घाना, हंगरी, अमेरिका। तो ये टोटल मिलके 11 देश हो गए, ठीक है। किस शहर को मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। आगे देखिए, किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो केन्या के राष्ट्रपति। केन्या के राष्ट्रपति कौन है? विलियम समोई रूटो, ठीक है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? 5 से 8 दिसंबर को। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कसाने बोत्सवाना में। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कहाँ पर हुआ है? कसाने बोत्सवाना में बैठक का आयोजन, ठीक है। आगे देखिए, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? यूनेस्को के द्वारा। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त संस्कृति धरोहर घोषित किया है? तो गरबा। एक बात और याद रखना, जो गरबा है, जो गरबा स्त्रियों में खेलती है, अगर स्त्री के साथ पुरुष भी खेले तो वो फिर गरबी हो जाता है, ठीक है, गरबी। अगर स्त्री पुरुष दोनों खेले तो गरबी हो जाता है।
ठीक है, आगे देखिए यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य तो गुजरात का। ठीक है, वो लकड़ियाँ होती हैं बांसुरी की तरह, दोनों लोग खेलती हैं और लड़का खेले तो फिर गर्व भी हो जाता है। आगे देखिए यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली ये भारत की कौन सी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है, तो 15वीं है। ठीक है दोस्तों, 15वीं ये पॉइंट याद रखना। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, टेलर स्विफ्ट को। अमेरिकी पॉप गायिका हैं ये। ठीक है, टेलर स्विफ्ट को। CEO ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, तो यहाँ पर 1 मिनट आपको बता रहे हैं, सैन आल्टोन हो। ठीक है, सैन आल्टोन लिखा है दोस्तों यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर 2023, वेरी इंपॉर्टेंट, लियोनेल मेसी को। आगे देखिए अब सही है। अब देखो दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई है, फोर्ब्स के द्वारा। सूची शीर्ष में 3 महिलाएं, तो सूची शीर्ष में 3 महिलाएं। अब देखते हैं, उर्सुला वॉन डेर लेयन अध्यक्ष यूरोपीय आयोग की, क्रिस्टीन लेगार्डे अध्यक्ष यूरोपीय सेंट्रल बैंक की, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति अमेरिका की, जो भारतीय मूल की थी कमला हैरिस। ठीक है, तो सबसे पहले पे कौन आया, उर्सुला वॉन डेर, और तीसरे पे कमला हैरिस, और दूसरे पे क्रिस्टीन लेगार्डे। तो ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला, सबसे फर्स्ट पे आई है उर्सुला। ठीक है, उर्सुला वॉन डेर लेयन, बहुत बड़ा नाम है, आप ऐसे याद कर लो, उर्सुला के आधार पर बन गई फर्स्ट पे उर्सुला। क्रिस्टीन लेगार्डे ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक की, और कमला हैरिस ये तो आप जानते होंगे 3rd नंबर पर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया, सूची में 4 भारतीय महिला भी आई हैं। चलिए देखिए, हम देखते हैं निर्मला सीतारमण समग्र रैंकिंग 32 में आई है। अब पूछ लिया जो निर्मला सीतारमण ये वित्त मंत्री है ना, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप कर लेना। रोशन नाडर मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजुमदार शो, ये सब आप कर लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्मला सीतारमण इनका रैंकिंग 32वां आया। चलिए आगे देखिए, जस्ट वे थोड़ा सा देखिए, किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है, तो इटली ने। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया है, तो स्वीडन के साथ। ठीक है, स्वीडन के साथ। लीड IT 2.0 का पूरा नाम क्या है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री 2.0, इंडस्ट्री ट्रांजिशन। ठीक है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया है, तो भारत को। किसको किया, भारत को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, भारत को किस 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है, 2024 से 2025 तक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया है, 63 देश और यूरोपीय संघ। आगे देखिए, सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पर कौन से देश हैं, कोई नहीं है। सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से हैं, डेनमार्क, रैंक 4 पे डेनमार्क, रैंक 5 पे एस्टोनिया, रैंक 6 पे फिलीपींस। ठीक है, तो रैंक 4 की पूछ लेंगे डेनमार्क, तो इसका स्कोर है 7.59। ठीक है, ये याद कर लेना। आगे चलिए सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 7वीं रैंक, 70.25, ये पॉइंट याद रख लेना। इसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। ठीक है, किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की थी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी, 82%। ठीक है, 82%। आगे देखिए, अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इस पहल का उद्देश्य क्या है, वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम, ये मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा,
पर आप देख लो, खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना है दोस्तों। ठीक है, ये किसी और की है, मेरे पास नहीं थी, मैंने इसको डाउनलोड किया टेलीग्राम से और फिर उसके द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ। और भी क्रॉनिकल वगैरह करना सारा उनका भी यहीं करा देंगे। आगे देखिए, यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो भारत। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई है? COP28 शिखर सम्मेलन दुबई UAE में। ठीक है, आगे देखिए, WISE शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? दोहा, कतर में। WISE का विश्व रूप क्या? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन दोस्तों। ठीक है, इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। यह किस थीम पर आधारित है? रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। आगे देखिए, किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? सफीना हुसैन, पहली भारतीय महिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सफीना हुसैन को मिला है ये वाला वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया सफीना हुसैन को। ठीक है, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? क्रिस्टोफर लक्सन को। न्यूजीलैंड लैंड पिछला आ रहा, तो इसमें इनके नाम पर भी लक्सन आ रहा पीछे, तो क्रिस्टोफर लक्सन। आगे देखिए, कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बनाया था? अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया। ठीक है, ये बहुत बड़ा मंदिर है। चलिए आगे देखिए, मतलब ये हमारे भगवान शिव का है शायद, ये देख लेना आप, इसको गूगल कर लें तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आगे देखिए, अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया? जोसेफ बोकाई को। ठीक है, जोसेफ बोकाई को। अफ्रीकी देश है वो। APEC लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? सैन फ्रांसिस्को USA में। सबके लिए एक लचीले और साधारण भविष्य का निर्माण, लक्समबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? ल्यूक फ्रीडेन को। ठीक है, इसकी थीम है ये। ठीक है, APEC की थीम है ये वाली, सबके लिए एक लचीले और साधारण भविष्य का निर्माण। ठीक है, और लक्समबर्ग का प्रधानमंत्री किसे चयनित किया गया है, नियुक्त किया गया है? तो ल्यूक फ्रीडेन को। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किससे शपथ ग्रहण की है? डॉक्टर मोहम्मद म्यूजी ने। वेरी वेरी, अभी जो प्रधानमंत्री से वहाँ पर किसी ने कुछ कहा नहीं लोगों ने, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आप इससे कर लेना। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ ग्रहण की है? डॉक्टर मोहम्मद म्यूजी। वे सब मुसलमान टाइप के हैं, तो आप कर लेना दोस्तों। ठीक है, चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया है? बंगाल की खाड़ी में। चक्रवात मिथिली क्या? एक चक्रवात जो कि बंगाल की खाड़ी में आया। आगे देखिए, इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? मालदीव के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? मालदीव के द्वारा। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन से देश प्रभावित हुए थे? भारत और बांग्लादेश। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया है? सैन फ्रांसिस्को में। इसका उद्देश्य क्या? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। आगे देखिए, कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशन अवार्ड फोर्सेज इन यूरोप CFE के से बाहर हो गया? तो रूस हो गया। आगे देखिए, QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 के द्वारा जारी की गई है। इसमें क्वा रेडी साइमट्स। ठीक है, ये कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण है। ठीक है, 16वां संस्करण है। आगे देखिए, रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के? भारत के, 148। आगे देखिए, रैंकिंग में इस स्थान पर कौन सा स्थान रहा है? तो पेकिंग विश्वविद्यालय चीन। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान कौन सा? IIT बॉम्बे रैंक 40। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। आगे देखिए, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया था? 17 नवंबर 2023 को। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस सम्मेलन का संस्करण कब आयोजित किया गया? जनवरी 2023 में। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने। आगे देखिए, पारे पर मिनमाता कन्वेंशन, 1 मिनट,
पारे पर मिनमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 कहाँ आयोजित की गई? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में दोस्तों। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की थी? फिलीपींस ने। प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 मेजबान कौन रहा है? यूके। कौन रहा है? यूके में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिम को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर जो समझौता उस पर उन्होंने हस्ताक्षर दोस्तों 28 देशों ने, ठीक है, 28 देशों ने। आगे देखिए, इस समझौते को क्या नाम दिया है? विलेचेली घोषणा। क्या दिया है? विलेचेली घोषणा। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है? तो 55 शहरों को। इनमें से भारत से कौन से शहर शामिल है? ग्वालियर और कोझिकोड। ग्वालियर संगीत और कोझिकोड साहित्य, ये सब। किस संस्थान ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, ठीक है, कार्यक्रम में। जस्ट वेट थोड़ा सा। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। 24 अक्टूबर 2023 को किस वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 11 देशों ने। ये 11 देश कौन से? बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला, ठीक है। तो ये सब देश हो गए। आगे देखिए, नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे? बोगोटा, कोलंबिया में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? भारतीय स्पर्धा परिषद CCI। आगे देखिए, स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉबर्ट फीको को। आगे देखिए, हारिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई है? अकापुल्को, मेक्सिको में। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने, ठीक है। आगे देखिए, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है दोस्तों, सौर गठबंधन ISA असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की है? तो भारत ने। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आगे देखिए, भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI के द्वारा, ठीक है, ICAI के तहत दिया है। मतलब इसके मतलब जस्ट वे थोड़ा सा ये क्वेश्चन को समझ लो। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पुरस्कार दिया? तो किस दिया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको मिला है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान में। समरकंद क्या है? कहाँ पर इसका क्या था? समरकंद बताना आप। मकबरा समरकंद तैमूर का, ठीक है, याद रखना। UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? धोरोडो गांव, गुजरात को। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? डेनियल नोबोआ, ठीक है। इक्वाडोर, नोबोआ, इस तरीके से आप याद करो। डेनियल इनके भी नाम है, इनके भी। तो इक्वाडोर के सर्वप्रथम राष्ट्रपति जो कम एज में है, तो उनका नाम क्या है? डेनियल नोबोआ। किस संस्थान ने CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया? तो अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। आगे देखिए, C इसका फुल क्या है? ये क्या है? खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। आगे देखिए, भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन अजय। इजराइल और हमास के बीच में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा किया? ऑपरेशन अजय। तो 11 अक्टूबर की बात है ये, ठीक है। आगे देखिए, अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग IPAC किसका सदस्य बनाया? फार्माकोपियल्स डिक्शन ग्रुप का। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तो तंजानिया की थी वे, ठीक है। आगे देखिए, किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूहु हसन को डॉक्टरेट की मानद
मानद उपाधि प्रदान की है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? न्यू जर्सी यूएस में। न्यू जर्सी यूएस में। इजराइल ने फिलिस्तीनी के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ठीक है, इजराइल ने फिलिस्तीनी के आतंकवादी समूह के हमास कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। और अपने जो इजराइल में फंसे अपने जो देश के लोग हैं, इजराइल और हमास के बीच में जो अपने देश के लोग फंसे, तो कौन सी भारत सरकार ने चलाया? तो अजय चलाया। ठीक है, आगे देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया? तो ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसको आप गूगल से देख लेना दोस्तों। ठीक है, चलिए, इस सूची में भारत किस स्थान पर आया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? तो 111वें। ठीक है, 111वें, इसे याद रख लेना। चलिए, प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतु के नए प्रधानमंत्री कौन बने? चार्लोट सल्वाई। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष कौन बना? भारत बना दोस्तों, भारत। उत्तर अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए में। भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? मैरीलैंड यूएसए में। मैरीलैंड यूएसए में। विश्व नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। आगे देखिए, इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की? 132 देशों को। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? स्विट्जरलैंड। इस सूची में भारत का स्थान रहा है 41वां। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? तो 78वें। इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? डेनिस फ्रांसिस के द्वारा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान स्थित है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ठीक है, किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? तो किसने की है? I2U2 ने। किस देशों के सैन्य नेताओं ने साहिल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर। इस समझौते की जुड़ाव कहाँ की गई है? बामाको, माली की राजधानी में। माली की राजधानी है बामाको। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क यूएसए में। आगे देखिए, विश्व धरोहर समिति 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? रियाद, सऊदी अरब में। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? सांकीनिकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह को। होयसल मंदिर समूह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। होयसल मंदिर समूह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? 42। कितने? 42, 42। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया है जोहान्सबर्ग में। कहाँ गया? जोहान्सबर्ग में। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है? तो लुइसविले, केंटकी। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है? लुइसविले, केंटकी। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस मनाया गया 3 सितंबर को। 3 सितंबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। अमेरिका किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है? तो लुइसविले, केंटकी। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा 3 सितंबर को। लीबिया किस तूफान में भयंकर तबाही मचाई? लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई? डेनियल ने। ठीक है, लीबिया। ठीक है, लीबिया। आगे देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो यूएसए, न्यूजीलैंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। यूएस न्यूज़ वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। न्यूज़ लिखा है, ठीक है, यूएस न्यूज़ वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो याद रखना। वर्ष 2023 इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? स्विट्जरलैंड। इस सूची में भारत का स्थान 30वां। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ 9 सितंबर 2023 को। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? अमेरिका ने। किसने किया? अमेरिका ने। मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल।